क्या आप लोग जानते हो कि मोजेंग स्टार्टिंग में विलेजर्स के लिए एमरल्ड्स की जगह रेड कलर के रूबीज लाने वाला था। और कैसे आप एक ट्राइडेंट को अपने चारों बगल घुमा सकते हो, और कैसे आप बिना वाटर बकेट एमएलजी के फॉल डैमेज से बच सकते हो, और कुछ ऐसी माइनिंग टेक्निक्स जिनकी मदद से आप बहुत जल्द से जल्द डायमंड पा सकते हो। इनके अलावा भी आपको वीडियो में बहुत मस्त मस्त फैक्ट्स और नॉलेज मिलने वाली है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो यार। तो बिना वक्त बर्बाद किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो वार्डन जो एक बहुत ही खतरनाक मॉब है, और अगर एक बार ये आपको दिख जाए तो आपको दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। लेकिन मैं इससे जुड़ी आप लोगों को एक लॉजिकल चीज बताता हूँ। वार्डन की हाइट अप्रॉक्स 3 ब्लॉक्स की होती है, यानी उसे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे मिनिमम 3 ब्लॉक्स की हाइट का स्पेस तो चाहिए। लेकिन अगर आप उसके सामने एक वॉल खड़ी करते हो और उस वॉल में एक ब्लॉक की जगह रखते हो तो वार्डन उस एक ब्लॉक की जगह में से भी आसानी से आ जाएगा। और वार्डन कितना बड़ा मॉब है ये तो हम सबको पता है। एक ब्लॉक की चौड़ाई का तो यार उसका हाथ ही है। जब आप नेदर में जाते हो तो आपको कुछ इस तरह के क्रिएचर्स मिलते हैं जिनको हम पिगलिन्स कहते हैं, और नेदर में बेबी पिगलिन्स भी पाए जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि बेबी पिगलिन्स कभी बड़े होते ही नहीं और हमेशा बेबी पिगलिन्स ही बनकर रहते हैं। वही माइनक्राफ्ट में दूसरे किसी भी मॉब की बात करें जैसे विलेजर्स, तो उन विलेजर्स के बच्चे बड़े तो होते ही हैं। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये पिगलिन्स भी तो कभी बेबी पिगलिन्स होंगे, और अगर ये बेबी पिगलिन्स थे तो ये बड़े कैसे हुए। क्यों दिमाग घूम गया ना। ऐसे ही मस्त मस्त चीजें बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दो यार। क्या आपको पता है कि आप अपने ट्राइडेंट को कुछ इस तरह से अपने चारों बगल घुमा सकते हो और ये आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मस्त ट्राइडेंट पर लॉयल्टी एन्चांटमेंट लगा देनी है, जिससे अगर आप उसे फेंकोगे तो वो वापस आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद आपको ट्राइडेंट को फेंकना है, और उसे फेंकने के बाद तुरंत ही अपनी इन्वेंट्री फुल कर लेनी है, जिससे आपका ट्राइडेंट जब आपके पास वापस आएगा तो उसे आपके इन्वेंट्री में कोई जगह नहीं मिलेगी और वो आपके पास नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से वो ऐसे आपके चारों बगल घूमने लग जाएगा। और फिर जैसे ही आप अपनी इन्वेंट्री खाली करोगे तो वो वापस आपके पास आ जाएगा। मैग्मा ब्लॉक जिस पर चलने से हमें काफी अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है, लेकिन आप इसके डैमेज से आसानी से बच सकते हो क्राउच करके। अगर आप शिफ्ट दबाकर मैग्मा ब्लॉक पर चलोगे तो आपको सिंगल हर्ट का भी डैमेज नहीं मिलेगा। अब डैमेज की बात कर ही रहे हैं तो माइनक्राफ्ट में प्लेयर्स फॉल डैमेज से भी बहुत परेशान रहते हैं, और खासकर वो जो ढंग से एमएलजी नहीं कर पाते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसे यूज करके अगर आप कितनी भी हाइट से कूदोगे तो आपको कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपने पास एक बोट रखनी है, और जब आप बोट में बैठकर ऊंचाई से जंप करोगे तो आप इजीली फॉल डैमेज से बच सकते हो। अगर आपको एमएलजी नहीं आती तो आप इसे जरूर ट्राई करना। अब फॉल डैमेज की बात आ ही गई है तो माइनक्राफ्ट में एक ऐसा मॉब है जिसे अगर आप कितनी भी ऊंचाई से गिराओगे तो उसे कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप उसे वर्ल्ड हाइट लिमिट से ही क्यों ना गिरा दो। और वो मॉब है कैट। हाँ भाई, ये प्यारी सी बिल्ली। और मोजेंग ने कैट्स को ये एबिलिटी रियल लाइफ की कैट्स से इंस्पायर होकर दी है। रियल वर्ल्ड में भी कैट्स ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बाद भी जमीन पर बहुत सेफली लैंड करती हैं, और माइनक्राफ्ट की कैट्स तो ड्रिप स्टोन पर भी आराम से लैंड कर लेती हैं। अब गाइस, मोजेंग ने एक और चीज रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर गेम में रखी है। आपको ये तो पता होगा कि रियल वर्ल्ड में 11% इंसान लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ठीक तो उसी तरह माइनक्राफ्ट में भी 11% स्केलेटन्स अपनी बो को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखते हैं। वाह मोजेंग वाह, तूने तो बहुत सारी चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर रखी हैं। बस एक लड़कियां। माइनिंग करते समय हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, लाइक आयरन, गोल्ड एंड डायमंड्स, और बहुत से लोग माइनिंग के दौरान आयरन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा रेयर नहीं होता। लेकिन आयरन भले ही डायमंड जितना रेयर ना हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ये माइनक्राफ्ट की बहुत सारी चीजें क्राफ्ट करने में काम आता है। अभी थोड़ी देर के लिए आयरन को रखते हैं साइड में और बात करते हैं कुकिंग की। अरे इस कुकिंग की नहीं, बल्कि माइनक्राफ्ट के फर्नेस की। कई लोगों को लगता है कि फर्नेस में चीजों को स्मेल्ट करने के लिए बेस्ट स्मेल्टिंग मटेरियल है लावा, क्योंकि वो बहुत देर तक एक फर्नेस को एनर्जी दे सकता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप कोल से कोल के ब्लॉक्स बनाकर 64 ब्लॉक्स ऑफ कोल्स, मतलब एक स्टैक कोल्स के ब्लॉक का फर्नेस में डालोगे तो वो उस फर्नेस को 42 माइनक्राफ्ट डेज तक कंटिन्यूअसली एनर्जी दे सकता है। यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लेना। अब हमने थोड़ी देर पहले कैट्स की बात की थी, तो उनसे जुड़ा एक और फैक्ट है कि जब आपकी कैट आपके चेस्ट पर बैठ जाती है तो आप उस चेस्ट को तब तक नहीं खोल पाओगे जब तक कि वो कैट वहां से हट नहीं जाती। लेकिन मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है।
विलेजर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन बहुत बार हम उनकी बढ़ी हुई रेट से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे आप विलेजर्स से अच्छी चीजों को बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में ले सकते हो। अगर आप कैसे भी करके किसी विलेजर को ज़ॉम्बी की मदद से इन्फेक्टेड कराकर एक ज़ॉम्बी विलेजर्स बना दो और फिर उसे क्योर करके ठीक कर दो, तो वो आपको बहुत ज्यादा सस्ती ट्रेड्स दे देगा। लेकिन आप लोग ये हार्ड डिफिकल्टीज पर ही कर सकते हो, क्योंकि इजी पर तो ज़ॉम्बी विलेजर को इन्फेक्ट करने की जगह मार ही देता है। अब इन सभी चीजों के बाद चलो कुछ माइनिंग मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या तुम लोग भी बाकी लोगों की तरह डायमंड्स ढूंढने के लिए स्ट्रेट माइनिंग या डिग डाउन माइनिंग करते हो? अब देखो, इस तरह की माइनिंग में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मैं इससे भी अच्छे तरीके आपको बताता हूँ जिससे आपको डायमंड्स मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेथड नंबर 1 में आपको थोड़ी सी स्ट्रेट माइनिंग करनी है और फिर लेफ्ट राइट की दीवारों में 2-2 ब्लॉक्स छोड़कर 5-5 ब्लॉक्स तक माइन करना है, कुछ इस तरह से। बहुत बार क्या होता है कि जब आप स्ट्रेट माइनिंग करते हो तब कई बार डायमंड्स आपसे 1-2 ब्लॉक्स ही दूर होते हैं, बट आप उन्हें मिस कर देते हो। बट इस मेथड से आपको जल्दी डायमंड मिलेंगे। मेथड नंबर 2 में आपको लेट के माइनिंग करनी है। हाँ, सही सुना। इस तरीके में आपको 2 ब्लॉक्स माइन करके स्ट्रेट माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको दीवार में 1 ब्लॉक का होल करके पानी या ट्रैप डोर की मदद से उसके अंदर जाकर कुछ इस तरह से लेट के माइनिंग करनी है। इससे आप अचानक से आने वाली केव्स में गिरने से बच जाओगे और आप इससे लावा को भी इजीली टैकल कर सकते हो। मेथड नंबर 3 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी मदद से आप बिना माइनिंग किए डायमंड्स का पता लगा सकते हो। इसके लिए आपको 2 ब्लॉक्स के हाइट की कुछ इस तरह से टनल बनानी है और उस टनल के ऊपर कुछ इस तरह से स्लैब्स लगा देने हैं। इसके बाद जब आप एक पिक पर राइड करते हुए उसको पार करोगे तो आपको स्पेक्टेटर मोड की तरह आसपास की चीजें दिखेंगी और आप लकी होंगे तो आपको इजीली डायमंड्स भी मिल जाएंगे। अब नंबर 4 वाला मेथड मैंने तो कभी यूज नहीं किया, लेकिन आप लोग यूज करके जरूर बताना कि ये कैसा है। तो ये तो हमको पता है कि केव्स में माइनिंग करते समय बहुत सारे मॉब्स हमें परेशान करते हैं, तो इसके लिए आपको अपने साथ आयरन गोलम को लेके जाना है। आप मस्त माइनिंग करना और आयरन गोलम मॉब्स को पेलेगा। हाँ, जानता हूँ थोड़ा अजीब सा माइनिंग मेथड है, लेकिन आप लोग जरूर ट्राई करके देखना। अब हम माइनिंग मेथड्स की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना अंडर वाटर माइनिंग मेथड्स की बात कर ली जाए, क्योंकि कई बार हमें ओशियंस के अंदर बहुत सा अच्छा सामान मिल जाता है और कई बार डायमंड्स भी मिल जाते हैं, जिनको जब हम माइनिंग करने जाते हैं तो हमारी माइनिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से डैमेज मिलता है वो अलग। तो इससे बचने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको अपने साथ डोर्स लेके चलने हैं और जब आप उस डोर को पानी के अंदर प्लेस करोगे तो उसके आगे एक ब्लॉक का खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर जाकर आप मस्त माइनिंग कर सकते हो और आपको कोई डैमेज नहीं मिलेगा। एमेरल्ड्स विलेजर्स को कितने ज्यादा पसंद होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इनसे आप एमेरल्ड्स देकर सामान ले सकते हो, बट माइनक्राफ्ट के स्टार्टिंग में मोजेंग विलेजर्स के लिए एमेरल्ड्स की जगह रेड कलर के रूबीज ऐड करने वाला था, जहां आप रूबीज के बदले विलेजर्स से ट्रेडिंग कर पाते। लेकिन फिर मोजेंग ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। आपको क्या लगता है कि मोजेंग ने ये सही किया? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो भाई लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। बाकी मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार वीडियो बनाने। तब तक आप हमारे चैनल की और भी वीडियोस को देख सकते हो। तो ओके, फिर मिलते हैं।